हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने YouTube चैनल कैरियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, आपके मैथ्स की एकदम लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है। आपकी पहली जो टॉपिक कंप्लीट हुई थी वो कंप्लीट हुई थी ट्रेन। जिन्होंने नहीं देख रखी वो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इस सीरीज के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो। जैसा कि ये जो चैप्टर है ये आपके पास चैप्टर है टाइम एंड वर्क। आइए चलते हैं हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि इसमें क्या क्या छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो जाए या फिर आपके एग्जाम होने वाले हैं एसएससी एमटीएस हो जाए, उन दोनों में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जितने भी वीडियो पढ़े रखी हैं प्लेलिस्ट में, आप ध्यान से उस चीज को वॉच करो। ठीक है, चलते हैं इस चैप्टर के बेसिक पे। जो चैप्टर का बेसिक है आपके पास, यहाँ पे केवल और केवल ऐसा बेसिक आता है कि हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर दोनों मिल गए तो वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। यानी ये चीज़ नहीं लिखी होती कि भाई क्या चीज़ है, कौन सा कार्य है, तो हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ता है कुल कार्य यानी टोटल वर्क, और उसको क्या करना पड़ता है, अगर उस दिन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, एफिशिएंसी। तो वो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आपके पास केवल और केवल इस चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट होगा आपके पास कुल कार्य। कुल कार्य ध्यान से समझना, आपके पास जो यूज होगा वो यूज होगा कुल कार्य अपॉन, अगर हम उसमें किससे डिवाइड कर दें, दिन से। ठीक है, टोटल वर्क से अगर हम लोग डे से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो निकल करके आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ये पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही यूज होगा कि हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को हम डे से उसके डिवाइड करेंगे तो उस पर्सन की, ए हो, बी हो, सी हो, राजू हो, श्याम हो, कोई भी हो, उसकी क्या निकल के आ जाती है, एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज होता है, ध्यान से समझना, वो यूज होता है आपके पास कि अगर हमें कुल कार्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दिन को या फिर एफिशिएंसी और दिन को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफिशिएंसी और डे को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके पास निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। इसके अलावे इस चैप्टर में कोई सा भी कॉन्सेप्ट दूसरा यूज नहीं होता। आप इस चैप्टर में दूसरा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे, इसके अलावे कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करोगे। अगर आपको डे निकालना है तो टोटल वर्क में आप किसकी डिवाइड कर दोगे, एफिशिएंसी की। यानी इन दोनों फॉर्मूले के अलावे या फिर इस फॉर्मूले के अलावे, केवल बेसिक सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अलावे इस चैप्टर में हम कोई सा भी दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ध्यान से चलते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को देखते हैं। आप क्वेश्चंस के जरिए सीख सकते हो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होते हैं। ठीक है, बात करते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ध्यान से समझना, एक यहां पे मैं एग्जाम्पल छोटा सा ले लेता हूं, ध्यान से समझना। मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो भाई कैसा कार्य है, अगर ये कार्य हम देखें कि भाई कैसा कार्य है, तो वो जो कार्य होगा वो इन दोनों डेज का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इन दोनों डेज का क्या होगा, एलसीएम। आप एलसीएम निकालना जानते हो, आपको 7th 8th क्लास में एलसीएम निकालने सिखाया गया है, या फिर हम अगली सीरीज जो लेकर के आएंगे वो एलसीएम एचसीएफ की सीरीज लेकर के आएंगे। आप उस चीज को ध्यान से समझना, इतने छोटे छोटे टर्म्स का आप एलसीएम निकालना जानते हो, इसमें कोई दुराई नहीं कि आप नहीं जानते। तो 10-15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 30। क्या होगा एलसीएम, 30। ठीक है, क्या होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी हम 30 भी ले सकते हैं, या 30 के आने वाले टेबल में कोई भी नंबर हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हो। लेकिन एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा नंबर। यानी सबसे छोटा नंबर 30 ही है जो दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। वो हम ऐसी चीजें कहां पढ़ेंगे,
एलसीएम में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझते हैं कि ये जो निकल के आया है ना, ये आपके लिए अब क्या निकल के आया है, टोटल वर्क। क्या निकल के आया है, टोटल वर्क, ठीक है। मैंने क्या बोला है, ध्यान से समझना, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि अगर टोटल वर्क को किससे डिवाइड करोगे, डेज से। अगर टोटल वर्क को अगर डेज से डिवाइड करोगे तो उस पर्सन की क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। तो देखो टोटल वर्क को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2। यानी ये चीज बोलना क्या चाह रहा है कि ए एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम कर लेता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर दोनों को हम मिला दें, अगर हम दोनों को मिला दें एक साथ, तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क कितना है आपके पास, 30, और हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डेज। क्या निकल के आ जाएगा, डेज। तो एफिशिएंसी दोनों को जोड़ो तो कितना है आपके पास, 5। आपके पास एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, यानी टोटल एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 5। तो ये आपके पास कैंसिल आउट करोगे, यानी ये दोनों मिल जाएंगे, तो आपके पास काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डे में। कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 6 डे में, ठीक है। चलते हैं एक दूसरा सा भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहला ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, अब चलते हैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया आपसे कि ए किसी कार्य को, ध्यान से समझना, ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी उसी कार्य को आपके पास कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो तीनों मिल गए, तो उस काम को ये कितने दिन में समाप्त करेंगे, ध्यान से समझते हैं। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, और वो एलसीएम क्या कहलाएगा, इसका टोटल वर्क। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। तो देखो 6, 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास हो जाएगा, आपके पास 60। आप ये भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो। आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना ला जाएगा, 60। आप 60 ले लो। ये आपके पास कितना है, इसकी एलसीएम कितना है आपके पास, अगर एलसीएम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। यहाँ पे आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 10, और इसकी एफिशिएंसी आपके पास निकल के आ गई कितनी, 12, 15। कितनी एफिशिएंसी निकल के आ गई, 15, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि आपके पास अगर हमने तीनों को मिला दिया, ए, बी और सी को, तो ये कार्य कितने दिन में खत्म होगा, ध्यान से देखते हैं। टोटल आपके पास कार्य कितने हैं, टोटल आपके पास कार्य कितने हैं, 60। अब तीनों की एफिशिएंसी आपस में मिला दिया जाए तो ये आपके पास 12 और कितना हो गया, 15, कितने हो गए, 27, और 27 और 10 कितने हो गए, 37, ठीक है। यानी एक दिन में वो 37 काम करेंगे, तो आपके पास देखना ये टोटल जो कार्य होगा इतने दिन में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास इतने दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बेसिक से क्वेश्चन से जो आपको मैंने सामने रखा है, ये मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, ठीक है। समझते हैं अगले क्वेश्चन को, समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। आपके पास है पहला क्वेश्चन, आपके पास है, देखो आप ध्यान से, ये जो आ रखा है वो सीपीओ एग्जाम में आ रखा है, सीपीओ एग्जाम 2022 में आ रखा है। करते हैं इसको, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में, 11 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखते हैं कि ए किसी कार्य को आपके पास ध्यान समझना, ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 11 दिन में। मैंने बोला कि ये कौन सा काम समाप्त कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, एलसीएम ले लोगे तो वो चीज इसकी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क। आप टोटल वर्क इसका निकालोगे, एलसीएम आप निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 88। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 88। दोनों को डिवाइड करो, आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो डिवाइड जैसे ही आप करोगे तो ये आपके पास कितना हो गया, इसकी एफिशिएंसी 11 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8, ठीक है। अब दोनों को ये बोल रहा है क्या चीज, मिला लो, दोनों को क्या कर लो, मिला लो। तो दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों मिलने पे ही काम कितने दिन में खत्म होगा। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, देखना ये टोटल कार्य है आपके पास 88, दोनों को मर्ज करो, ये आपके पास कितने हो गए, 19, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो, 19 चौक 76 और ये कितने हो गए, 12, और डिवाइड बाई कितना, 19, यानी 4 सही 12/19 दिन में ये क्या होगा, डेज में खत्म होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपके पास स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ध्यान से समझना, ए किसी कार्य को
ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ध्यान से समझते हैं, टोटल अगर वर्क निकालेंगे तो इसका क्या होगा? एलसीएम। अगर इसका एलसीएम हम देखें तो इसका एलसीएम कितना है? 60। इसका एलसीएम कितना है? 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसने क्या बोल रखा है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए एंड बी 3:2, यानी ये बोल रखा है कि ए और बी की दक्षता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षता। यानी अनुपात कितना है? 3:2 है। तो देखो आप लोग कि ये ए है और ये बी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। यानी आपके पास एफिशिएंसी कितनी है? 3:2। यानी आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब ये बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में। हमें सेकंड स्टेटमेंट चेक करना है। तो देखो आपके पास अगर दोनों मिल गए यानी ये टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 60, और आपके पास दोनों मिल गए तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। यानी पहले अकेले अकेले काम कर रहे थे तो एक दिन में ए काम कर रहा था 3 काम, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 2। ठीक है, दोनों मिल गए तो एक दिन में कितने काम होंगे? 5। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12 दिन। ठीक है, यानी 12 दिन, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या है? राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, CHSL मार्च 2023 में आ रखा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रखा है वो क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ये बोल रखा है कि ए एक काम को 18 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर साथ मिलकर के 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश रिमेनिंग हो जाता है? तो ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। उसने कुछ नहीं करा, केवल और केवल इसने बोल दिया कि इतने दिन तक काम करते हैं तो कितना अंश हमारे पास क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो काम कितना रह जाएगा हमें ये बताना है। तो देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी कार्य को कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि आपके पास 18 और 24 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो देखो आप आराम से, जैसे छोटे छोटे डिजिट आते हैं तो एलसीएम हमें बताना बहुत ही शॉर्ट लगता है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिसमें हमें टेबल पढ़नी होती है तो उसमें एलसीएम निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ध्यान से करना, आप लोग क्या करोगे, ये एलसीएम में हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे समझेंगे? देखो आपके पास 6, 24 का अगर फैक्टर देखोगे तो ये 6 और 4 है। इसका फैक्टर देखोगे तो 6 और क्या है? 3 है। ठीक है, देखो 6 दोनों में इंक्लूड हो रहा है, यानी इसमें 6 तो पहले से ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है? केवल और केवल इसमें फैक्टर किसका डालना है? 3 का। ठीक है, यानी 6 तो आएगा ही आएगा, इसमें 4 भी आएगा और क्या आएगा? 3। ठीक है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम होगा 72। क्या होगा एलसीएम? 72। कितना एलसीएम हो जाएगा? 72। ठीक है, ये निंजा टेक्निक है निकालने की, बहुत अच्छी सी तरीका है कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। ये बहुत ही जरूरी है आपको फैक्टर निकालना। ठीक है, हर एक टर्म का फैक्टर निकालना, और उसको निकाल करके आप एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, यानी ए किसी कार्य को कितने दिन में? 18 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में करता है। तो आपके पास टोटल वर्क कितना आ गया? 72। अब आप इस चीज को देखो कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। आप इसको देखो कि आपके पास इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो 18 4 जा कितना हो गया? 72, और ये आपके पास 24 3 जा कितना हो गया? 72। यानी ए की एफिशिएंसी आपके पास 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अब ये बोल रहा है यदि ये इस पर साथ मिलकर के कितने दिन कार्य करते हैं? 5 दिन। साथ मिलकर के कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। यानी दोनों 5 दिन तक काम किए एक साथ। अब ये बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7। दोनों मिलकर के कितना एफिशिएंट कर रहे काम? 7। और 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, और कितने दिन तक काम किए? 5 दिन। यानी एक दिन में कितने, वो टोटल काम कितने कंप्लीट कर दिए? 35 काम। और टोटल काम हमारे पास कितना था? 72। ये बोल रहा है कितना अंश बचा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना, टोटल कार्य हमारे पास कितना था? 72। तो पहले तो वो लिख लेंगे। कंप्लीट कितना हो गया? 35। तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा ये पूछ रहा है। तो 35 और इसके पास रिमेनिंग जो बचा वो कितना बच गया? 37। रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास? 37। तो देखो 37/72 किस ऑप्शन में है? 37/72 आपके पास कितने हैं? सी में। ठीक है, इसने बोल रखा है रह जाएगा, यानी कितना काम बच जाएगा हमें वो बताना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ध्यान से समझना कि राजू और अकबर
को कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है, आपके पास पिछले साल का ही क्वेश्चन है। ये चीज आपसे ये बोल रहा है कि 32 पेज को 4 घंटे में और 48 पेज को 6 घंटे में टाइप कर लेते हैं। कौन टाइप कर लेता है? राजू और अकबर। ठीक है, और उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं, दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक ही समय पर टाइपिंग शुरू करते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे। यानी पहले हमें आवर्स निकालना है कि 1 घंटे में वो कितने पेजेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी ध्यान से समझना, यहां पे हमारे पास राजू है और यहां पे एक हमारे पास है कौन सी? अकबर। ठीक है, ध्यान से समझना, इसने बोल रखा है कि 32 पेज को टाइप करने में कितना घंटे ले रहे हैं? 4 घंटे। यानी 32 पेज को टाइप करने में उसने कितना ले लिया? 4 घंटे। उसी हिसाब से उसने 48 पेज टाइप करने में कितना समय ले लिया? 6 घंटे। यानी आपके पास ध्यान से देखोगे तो राजू जो है ना, राजू जो है वो 8 घंटे पर पेज, मतलब 8 घंटे, मतलब 8 पेज कर रहा है पर घंटे में। फिर ये आपके पास है 6 8 जा। ठीक है, यानी ये भी क्या कर रहा है कि 8 पेज कर रहा है पर घंटे, यानी ये भी 8 पेज पर आवर कर रहा है, ये भी 8 पेज पर आवर कर रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक असाइनमेंट मिलता है कितने पेज का? 256 पेज का। ठीक है, दोनों को असाइनमेंट मिल रहा है 256 पेज का, यानी 256 पेज है हमारे पास और दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, वो 1 घंटे में कितना पेज कर लेंगे? 16। कितना कर लेंगे? 16। अब ये बताओ, वो बोल रहा है कि कितने घंटे लगेंगे। अगर आप दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो कितने घंटे लगेंगे हमारे पास? 16 घंटे। इन दोनों को वो पेज टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे। ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करो। ठीक है, चलते हैं अगले में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास थोड़ा सा आप देखो, यहां तक टाइप जो थे ना वो सेम थे। ठीक है, अब आपके पास टाइप जो है ना चेंज आ रहा है कि अब बोलेगा कि इतना भाग उसने कवर करा। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ना कि एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है, साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में? क्वेश्चन तो सेम है, कहने का मतलब सेम है, लेकिन क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज उसने चेंज कर लिया। क्या कर लिया? आप ध्यान से समझना कि ए जो है वो कितना? एक काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग, काम का 1/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 1/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? वो 9 दिन में। ठीक है, और बी जो है वो काम का कितना भाग? 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 28 दिन में। 28 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो डेज फाइंड करो, ये एग्जैक्ट डेट थोड़ी ना दे रखी है, डेज थोड़ी ना दे रखी है। इसने बोल रखा है काम का 1/4, 9 दिन में, यानी टोटल काम अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 36 डेज में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 28 मल्टीप्लाई करेगा इससे 3 से और डिवाइड करेगा किससे? 2 से। डिवाइड किससे करेगा? 2 से। हमें इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये देखो तो आपके पास ये 14 हो गया, यानी 14 तिया कितने हो गए? 42। ठीक है, यानी ये आपके पास अगर ध्यान से फिर से क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ोगे आप ध्यान से, तो ये बोल रखा है आपके पास कि एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, यानी वो एक काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 36 दिन में। और बी वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 42 डेज में। अब आगे हम ले पिछले वाले टाइप। ठीक है, सेम वही काम करो कि पहले आप क्या निकालो? इसका एलसीएम अगर निकालोगे 36 और 42 का एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे? ध्यान से समझना फिर से, 42 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है। आप क्या करो? 42 को फैक्टर करो, 6 और कितने हो गए? 7। इसको फैक्टर करो, 6 और कितना हो गया? 6। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर नहीं बन सकता। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है ना वो 6 है। ठीक है, एक आपके पास 6 है, इसमें इंक्लूड नहीं है क्या चीज? दूसरा वाला 6। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे इसमें। तो आपके पास जो एलसीएम इसका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12। ठीक है, 6 चौक 24, 24 और ये कितना हो गया? 25। यानी आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 252। यानी आपके पास ध्यान से समझना, ये हमारे पास जो एलसीएम इसका है वो है 252, यानी 252 इसका क्या है? टोटल वर्क है। 252 इसका क्या है? टोटल वर्क। ठीक है, अब ये बताना, अब हम इसकी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। तो ये बताना एफिशिएंसी ए की कितनी होगी? एफिशिएंसी ए की कितनी होगी हमें ये बताना है। तो एफिशिएंसी ए की जो होगी वो कितनी हो जाएगी? अगर 252 को 36 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझना, 252 को 36 से डिवाइड करते हैं तो यही आपके पास निकल के आ जाएगा कि हमारे पास जो रिमेनिंग क्या बच रहा है। ठीक है, 36 से जैसे डिवाइड करेंगे 252 को, अगर हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, यही फैक्टर से ही सब चीज मालूम हो जाएगी अगर फैक्टर आपने अच्छे तरीके से निकाला है तो। ठीक है, अब हमने फैक्टर क्या निकाला है? 6 ×
6 इंटू 7 इंटू क्या चीज 6, यही फैक्टर करा है हमने। 6 7 जा 42 एंड 42 6 जा कितना करा है हमने 252, यहीं से निकल के आ जाएगा। यानी अगर 6 6 जा 36 करें तो आपके पास डिवीजन कितना आ रहा है 7, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7 आ रही है। ठीक है, यही फैक्टर अगर आप कर लोगे ना एलसीएम के टाइम पे, यहीं आपके पास उसका डिवीजन भी निकल के आ जाता है, वहीं उसके पास एलसीएम निकल के आ जाता है। ये वाली तरीका बहुत ही अच्छा है, आप फॉलो करके देखना। ठीक है, यहां पे देखना आप 42 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो 6 7 जा कितना हो गया 42, रिमेनिंग क्या बच रहा है 6, यानी ये आपके पास क्या है, इसका डिवीजन कितना है 6। आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्टर आप कर लो, टेबल पढ़ने की झंझट ही खत्म है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब आपके पास निकल के आ गया कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ काम कराएंगे कि ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपके पास है कि 252 टोटल वर्क है और एफिशिएंसी जो है ना वो आपके पास कितनी है 6 7 13। अगर आप 13 से डिवाइड करोगे, इसको 13 से डिवाइड करोगे, डिवाइड ही नहीं करना, सीधे ऐसे ही आंसर, सीधे ऐसे ही ऑप्शन देख रखा है कि 252 डिवाइड बाई 13 डेज में। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस में है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कितना इजी सा क्वेश्चन था कि हमें उस काम का अंश भाग हमें कंप्लीट करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, सेम वही टाइप है कि ए एक काम के 1/5 भाग को 3 दिन में, बी उसी काम को 1/4 भाग 7.5 दिन में, ठीक है 7.5 दिन में। ए काम का 1/5 भाग कितने दिन में 3 दिन में। ठीक है, यानी ए जो है ना वो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, वो 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। फिर से चलते हैं नेक्स्ट पे। बी उसी काम का कितना भाग 1/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा 7.5 दिन में। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, आप इस इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है, और 4 7 जा आपके पास कितने हो गए 28, यानी ये आपके पास हो गया। आप टेबल पढ़ो 7.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, यानी 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, ये कितना हो गया 30। हम एक पॉइंट आपके पास क्या निकालेंगे डेसिमल लगाएंगे, यानी ये आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, या आपके पास हो गया 30। आप ऐसे भी टेबल पढ़ते 7 4 जा 28 और 0.5 जा कितना हो गया 0.54 जा कितना हो गया 2, आप ऐसे भी कर सकते थे। अब ये देखो ए किसी कार को कितने दिन में 15 दिन में, बी उसी कार को कितने दिन में 30 दिन में। अब आप क्या करो टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क आपके पास कितने आ गए 30, टोटल वर्क आपके पास कितने आ गए 30। अब इसकी एफिशिएंसी निकालो, इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1, इसकी एफिशिएंसी होगी 2 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1। अब आप इस समझना, आप एक चीज समझना, इसने क्या बोल रखा है कि एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग, अब उसमें भी क्या कर दिया अंश लगा दिया। ठीक है, यानी टोटल वर्क का हमें कितना भाग कंप्लीट करवाना है 4/5 भाग, पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब ये बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, आप कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करो, आपके पास ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2, 4 2 जा कितना हो गया 8 डेज, यानी ये जो कंप्लीट होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 8 डेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग, ए लेस इफिशिएंट देन बी। हमें क्या करना है केवल और केवल इफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो ए किसी कार्य का 3/8 भाग कितने दिन में 36 दिन में। पहले इस इसको सॉल्व कर लो, पहले इस इसको सॉल्व कर लो। ए जो है वो कितने दिन का आपके पास क्या बोल रहा है, ए जो है कितने दिन का 3/8 भाग, एक दिन का 3/8 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 36 दिन में, 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद बी उसी कार्य का आधा भाग कितने दिन में 27 दिन में, बी उसी काम का आधा भाग कितने दिन में 27 दिन में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो इसको, आप इसको कैलकुलेट करो 36 × 8 अपॉन कितना 3। ठीक है, आप यहाँ पे करो, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया 120, फिर आपके पास है 27, ये आपके पास कितना हो गया 54। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखो कि हमें 120 और 54 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। 120 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है, तो 120 और 54 का आप एलसीएम निकालोगे, 120 और 54 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आप करो यहाँ पे, आप यहाँ पे करो 2 से कटाओ कितनी बार में 60 बार में, 2 दूना 4, 2 दूना
आपके पास ये कितना हो गया 2 सत्ते 14, फिर आपके पास ये कितना हो गया 30, और फिर आपके पास ये कितना हो गया 27, फिर ये आपके पास 2 हो गया 15, फिर आपके पास ये कितना हो गया 27, फिर आपके पास ये कितना हो गया 2, 3 से कटाओ, 3 से ये आपके पास हो गया 5, और ये आपके पास हो गया 9, ठीक है। फिर आप आगे लेकर के जाओ, फिर आपके आगे लेकर के जाओ, ये आपके पास कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 9, यानी एक बार आप किससे 5 से और एक बार किससे 9 से, ठीक है। आप कटाओ, कैंसिल आउट करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया कितने हो गए 24, यानी 24 और इंटू हमें क्या करने हैं 45। अब देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, कि आपके पास 45 को मल्टीप्लाई करना है किससे 24 से, ठीक है। 4 5 जा आपके पास कितना हो गया 20, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग कितना है 2, 4 4 जा 16, और ये कितना हो गया 10, 4 4 जा 16, और ये कितना हो गया 10, और ये 26, और 26 और 2 कितना हो गया 28, ठीक है। 4 2 जा 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10, कितना हो गया 1080, 1080। ये आपके पास इसका क्या है टोटल वर्क, ये आपके पास क्या है इसका टोटल वर्क। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास है टोटल वर्क, हमें इसमें किससे डिवाइड करनी है 120 से। अब ये बताओ 120 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 9, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9। अब ध्यान से समझते हैं कि अगर हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, आपके पास अगर हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है तो आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा 10 20 और कितना हो गया आपके पास 40, यानी ये आपके पास हो जाएगा 40, ठीक है। आपके पास ये हो गया 40, नहीं ये 40 नहीं होगा, ये आपके पास जो होगा हम 54 से डिवाइड करेंगे 1080 को, 1080 को अगर हम 54 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 3 6, ठीक है, और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, यानी 5 2 जा 10 2 जा 20, यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकाल के रख लेना है, एलसीएम निकाल के रख लेना है और उसके फैक्टर निकाल के रख लेने हैं। जैसे ही आप फैक्टर निकाल के रख लोगे आपको डिवीजन करने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसने बोल रखा है कि अगर ए क्या है लेस देन एफिशिएंट ऑफ बी, ए जो है एफिशिएंट है उससे कम है, तो देखो तो ये 9 है और ये क्या है 20 है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है हमारे लिए सही है। अब ये बोल रहा है कि ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 11/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क कितने दिन में 36 डेज में। अब ये बताओ 1080 का हमें क्या बताना है 11 सही 11/15 भाग, और कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 दिन में। 20 और 9 कितने हो गए 29, ये कितने हो गए 29। आपके पास जो हो गया, क्या हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 36 डेज पॉसिबल है, क्या हम इसको कैलकुलेट करेंगे 36 डेज पॉसिबल है? मेरे को तो नहीं लगता कि ये 36 डेज पॉसिबल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है रॉन्ग है, ठीक है। यानी इसमें केवल और केवल जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट सही है ए, ऑप्शन ए इसका स्टेटमेंट सही है, यानी केवल और केवल कथन ए सही है, ठीक है, कि ए बी है, ए बी से कम कुशल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये बोल रहा है कि ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। अब आपके पास परसेंट्स के क्वेश्चंस आ गए, यानी इसने बोल रखा है कि 20% का मतलब क्या है आप लोग समझो। 20% का जो मतलब होता है 20% का जो मतलब होता है 20/100, यानी आपके पास ये कितना हो गया 1/5, यानी वो कार्य का 1/5 भाग 1/5 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 7 दिन में, ठीक है। यानी टोटल कार्य वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 35 डेज में। अब नेक्स्ट चलते हैं, और बी 7 दिन में 25% काम, यानी सेम ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है, बी 7 दिन में 25%। अब ये देखो 25% यानी 25/100, 25/100 यानी 1/4, यानी बी जो है काम का 1/4 भाग वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 7 दिन में, यानी ये आपके पास कितने हो गए 28 डेज, ठीक है। अब आपके पास डेज निकल के आ गए, अब इसका क्या निकालोगे एलसीएम, अब इसका क्या निकालोगे एलसीएम, क्योंकि हमें क्या निकालना है टोटल वर्क, ठीक है। 35 और 28 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। फिर से वही करो कि ये आपके पास 35 है, ये आपके पास 28 है, ये देखना ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, इसका फैक्टर क्या होगा 7 इंटू क्या होगा 4, 7 पहले से इंक्लूड है इसमें, तो हम केवल और केवल 7 इंटू 5 इंटू क्या करेंगे 4, यानी 5 और 20 और 7 गुना कितना हो गया 14, यानी हमारे लिए जो इसका एलसीएम होगा वो कितना हो गया 140। कितना हो गया एलसीएम इसका 140। अब देखना यहाँ पे कि आपके पास अगर डिवीजन करोगे ना तो फैक्टर निकालने से यही फायदा होता है, फैक्टर निकालने से यही फायदा होता है कि 7 पंचे 35, तो इसका डिवीजन कितना आ गया आपके पास बाबू 4,
और यहाँ पे 7 चौक 28, इसका डिवीजन यहाँ पे कितना आ गया 5। ठीक है, फैक्टर निकाल लोगे, आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इस चीज़ के लिए। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें क्या बोलता है कि अब हमने इतना काम कर लिया, यदि वे अकेले कार्य को करते हैं, यदि वे एक साथ करते हैं तो 7 दिन में वे कितने कार्य प्रतिशत पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसने ये बोला है कि 7 दिन में वो कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 आपके पास कितने हो गए एफिशिएंसी इसकी 9, हमें एफिशिएंसी से डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी है 9 और कितने दिन तक हमें काम कराना है 7 दिन तक, यानी आपके पास कितने काम कंप्लीट हो गए 63। ध्यान से समझना, आपके पास 63 काम कंप्लीट हो गए। इसने बोल रखा है इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क इन परसेंटेज कैन दे कंप्लीटेड इन 7 डेज। ठीक है, इसने 63 काम कंप्लीट करा है और टोटल कार्य हमारे पास कितना है 140, लेकिन हमें इसका क्या बताना है परसेंट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 100 से। कैंसिल आउट करो आप इसको, आपके पास ये आपके पास हो जाएगा 7 9 एंड ये कितना होगा 7 20। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 20 पंचे 100 और 9 पचे कितना हो गया 45, यानी ये आपके पास हो गया 45%। यानी हमारे पास ये देखो एसएससी सीजीएल आपके पास कितने ईयर में, जुलाई 2023 में आ रखा है। ये आपके पास पिछले साल का ही क्वेश्चन है, अभी 24 का एग्जाम हो नहीं रखा, ये जुलाई 2023 में आ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है वो आपके पास बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि पी और क्यू मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में 20 दिन में कर सकते हैं, क्यू अकेला 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो पी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ध्यान समझना, फिर से वही चीज है, बस लैंग्वेज का फर्क है। यहां पे केवल और केवल एक ही फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, वो भी कौन सा फॉर्मूला कि कुल कार्य को दिन से डिवाइड करो, क्या निकलेगा एफिशिएंसी। इन्हीं तीनों को घुमाते रहना है एक दूसरे में। ठीक है, इसने बोल रखा है कि दोनों एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में कार्य कर ले रहे हैं 20 दिन में। कितने दिन में काम कर ले रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, यदि Q अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में, तो हमें यह बताना है कि P अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे इसकी एफिशिएंसी, तो ये बताना 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो, 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो आपके पास हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एलसीएम तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जहां पे भी एलसीएम ऐसे आए तो आपकी तो फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कर लो या फिर आप क्या कर लो फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यहां पे ध्यान से समझना, ये इसकी एफिशिएंसी होगी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4। ठीक है, ध्यान से समझना, ये टोटल आपके पास एफिशिएंसी निकल के आ गई, क्यू की एफिशिएंसी 4 है, हमें काम किससे करवाना है, ये पूरा काम जो करवाना है वो किससे करवाना है पी से। ठीक है, अब ये बताना टोटल कार्य हमारे पास कितने हैं 100, टोटल कार्य हमारे पास कितने हैं 100 और हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ पी एफिशिएंसी नहीं दे रखी, लेकिन ध्यान से समझना क्यू की अकेले की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये बताना, ये दोनों को जोड़ करके 5 हो रहा है, यानी इसकी 4 है तो इसकी कितनी होगी 1, यानी पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। अब यहां पे 1 से जैसे डिवाइड करोगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, वो 100 दिन में। वो कौन समाप्त करेगा, तो वो पी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर के इसे 2.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, सेम वही चीज क्वेश्चन है आपके पास, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, ए एक काम को कितने दिन में 10 दिन में। ठीक है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 2.5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के आपके पास कितने दिन में कर रहे हैं 2.5 दिन में कर रहे हैं, तो आपके पास बी अकेला उस काम को कितने दिन में, पहले आप क्या निकालो टोटल वर्क आप पहले निकाल लो, तो 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो कि ये इसकी एफिशिएंसी 1 है और इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो कितनी है 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। अब ध्यान से समझना, ये दोनों मिलकर के एफिशिएंसी कितना बना रहे हैं 4, ए अकेला एफिशिएंसी कितना है 1 की, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। ठीक है, हमें किससे कार्य करवाना है बी से काम करवाना है, तो ध्यान से समझना टोटल काम हमारे पास 10 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो आपके पास जो कार्य पूरा होगा वो 10 बटे कितने दिन में 3 दिन में, 10 बटे 3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने भी आपके रिमेनिंग टाइप बच रहे हैं कि आपके पास ऐसे बोल देगा कि ए काम
10 दिन में, बी काम 25 दिन में, तो 5 दिन पहले या 5 दिन काम करके चला गया, या अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वो भी पार्ट बहुत ही जरूरी है। ये जो पार्ट आपके लिए एकदम बेसिक सा पार्ट है, आप लोग ये समझोगे कि सर कितना छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने प्रमाण है कि आपके पास ये क्वेश्चन कहां कहां पूछ रखा है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों एग्जाम को साथ में लेकर के चल रहे हैं। एमटीएस का भी एग्जाम आने वाला है और सीजिल का भी एग्जाम आने वाला है, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ध्यान से देखो ये कौन से एग्जाम में कौन से ईयर में आ रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।